अध्याय 13 श्लोक 8। इंद्रिय याथेर्सु वैराग्य मन अहंकारः एवं च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषो न दुर्सनम। अर्थात इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। प्रश्न, इंद्रियां देशु वैराग्यम का क्या भाव है? उत्तर, इस लोक और परलोक के जितने भी शब्द स्पर्श रूप रस और गंध रूप विषय पदार्थ हैं, अंतकरण और इंद्रियों द्वारा जिनका भोग किया जाता है और अज्ञान के कारण जिनको मनुष्य सुख के हेतु समझता है किंतु वास्तव में जो दुख के कारण है, उन सब में प्रीति का सर्वदा अभाव हो जाना इंद्रियां देशु वैराग्यम यानी इंद्रियों के विषय में वैराग्य होना है। प्रश्न, अनअहंकार किसे कहते हैं? उत्तर, मन बुद्धि इंद्रियां और शरीर इन सब में जो अहम बुद्धि हो रही है अर्थात अज्ञान के कारण जो इन अनंत वस्तुओं में आत्म बुद्धि हो रही है, इस देहाभिमान का सर्वदा अभाव हो जाना अहंकार कहलाता है। प्रश्न, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि में दुख और दोषों का बार बार देखना क्या है? उत्तर, जन्म का कष्ट सहज नहीं है। पहले तो असहाय जीव को माता के गर्भ में लंबे समय तक भांति भांति के क्लेश होते हैं। फिर जन्म के समय योनि द्वार से निकलने में असहाय यंत्रणा भोगनी पड़ती है। नाना प्रकार की योनियों में बार बार जन्म ग्रहण करने में ये जन्म दुख होते हैं। मृत्यु काल में भी महान कष्ट होता है। जिस शरीर और घर में आजीवन ममता रही उसे बलात्कार से छोड़कर जाना पड़ता है। मरण समय के निराश नेत्रों को और शारीरिक पीड़ा को देखकर उस समय की यंत्रणा का बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। बुढ़ापे की यंत्रणा भी कम नहीं होती। इंद्रियां स्थिर और शक्तिहीन हो जाती हैं, शरीर जर्जर हो जाता है, मन में नित्य लालसा की तरंगें उछलती रहती हैं, असहाय अवस्था हो जाती है। ऐसी अवस्था में जो कष्ट होता है वह बड़ा ही भयानक होता है। इसी प्रकार बीमारी की पीड़ा भी बड़ी दुखदायिनी होती है। शरीर क्षीण हो गया, नाना प्रकार के असहाय कष्ट हो रहे हैं, दूसरों की अधीनता है, निरुपाय स्थिति है। यही सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख हैं। इन दुखों को बार बार स्मरण करना और इन पर विचार करना ही इनमें दुखों को देखना है। जीवों को ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि प्राप्त होते हैं पापों के परिणाम स्वरूप, अतः एवं ये चारों ही दोष में हैं। इसी का बार बार विचार करना इनमें दोषों को देखना है। यूं तो एक चेतन आत्मा को छोड़कर वस्तुतः संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें ये चारों दोष ना हो। जड़ मकान एक दिन बनता है, यह उसका जन्म हुआ है। कहीं से टूट फूट जाता है, यह व्याधि हुई, मरम्मत कराई, इलाज हुआ, पुराना हो जाता है, बुढ़ापा आ गया, अब मरम्मत नहीं हो सकती, फिर जीनहीन होकर गिर जाता है, मृत्यु हो गई। छोटी बड़ी सभी चीजों की यही अवस्था है। इस प्रकार जगत की प्रत्येक वस्तु को ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि में देख देख कर इनके वैराग्य करना, इनसे वैराग्य करना चाहिए।